जय हिंद। इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाले हैं कि ओएमआर सीट कैसे भरना है, कैसे यहाँ पर देखिए जो ऑप्शन होते हैं इनको कैसे भरना है, और ये भी बताऊंगा वीडियो के आखिर में तुक्का लगाने की ट्रिक, जैसे जो क्वेश्चन नहीं आते हैं तो उनको कैसे लिखना है जिससे उसमें भी आपको अंक मिले। तो वीडियो को पूरा जरूर देखना। हमारे पास देखिए ये एडमिट कार्ड भी है, सारी चीज़ें बताऊँगा कि कैसे रोल नंबर भरना, कैसे कहाँ, सारी चीज़ें बताऊँगा। तो आप लोग वीडियो को पूरा जरूर देखना। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहले ध्यान रखना है जो ओएमआर सीट मिलती है सबसे पहले मिलेगी आपको। जो 1 घंटे का टाइम होता है ये आपके ओएमआर के लिए होता है। 20 क्वेश्चन होते हैं, इसी को भरना होता है। तो सबसे पहले यहाँ पर आप लोगों को बता दूं, यहाँ पर जब बोर्ड एग्जाम में जाओगे तो इसमें खुद लिखा होता है। यहाँ पर देखिए आपके पेपर में लिखा होगा, यहाँ पर देखिए लिखा होगा खंड आ में बहुविकल्पी प्रश्न है, जो आपको ओएमआर सीट पर काले अथवा नीले बॉल पॉइंट पेन से गोलियों को पूर्ण रूप से काला करना होगा। तो देखिए जो बॉल पॉइंट पेन कौन सा होता है, तो देखिए उसको कहते हैं जो डॉट वाला पेन होता है, चाहे ब्लैक हो चाहे ब्लू हो। आपको जेल वाले पेन नहीं यूज करना है ओएमआर सीट में, ये ध्यान रखना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। आपको कौन से पेन यूज़ करना है, जो डॉट वाले हैं, भले वो 3 रुपये वाले पेन हो, तो ये ध्यान रखना है, ठीक है। तो सबसे पहले ये सारी चीज़ें भर के बताऊंगा, उसके बाद में बताऊंगा इनको कैसे भरना। फिर यहाँ पर देखिए चित्रकला विषय हेतु होते हैं, इसमें छोटी सी मिस्टेक कर दोगे तो एक भी नंबर नहीं मिलेगा। और परीक्षार्थी का हस्ताक्षर होते हैं, वो कैसे करना है ये भी बताऊँगा। तो शुरू करते हैं। यहाँ पर देखिए सबसे पहले लिखा होगा जिला का कोड और केंद्र कोड, अनुक्रमांक, विषय कोड, नाम, प्रश्न पत्र संख्या। तो देखिए ये सारी चीज़ें जैसे पहले से भरी हुई तो बहुत ही अच्छी बात, नहीं भरी हुई तो मैं आप लोगों को एक एक करके बताता चलूँगा। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले पूछा जाएगा जिला का कोड और नाम। तो देखिए जो आपका यहाँ पर एडमिट कार्ड होगा, इसमें यहाँ पर लिखा होगा, सबसे ऊपर लिखा होगा, ये यहाँ पर देखिए लिखा होगा एडमिट कार्ड में, यहाँ पर लिखा होगा जनपद 33 और हरदोई। जितना भी कोड होगा यही कोड कहा जाता है, जो 2 अंकों का होता है। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले कोड डाल देना है, कितना है 33, फिर कितना है यहाँ पर लिखा हरदोई। अब इसको हिंदी में लिखना चाहो हिंदी में लिख सकते हो, इंग्लिश में लिखना चाहो इंग्लिश में लिख सकते हो, दोनों यहाँ पर गलत नहीं माने जाएंगे। पहले से भरा हो तो कोई बात नहीं, इसलिए मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। फिर पूछा जाएगा केंद्र कोड। अब देखिए यहाँ पर जो आप जहाँ स्कूल में पेपर देने गए हैं, अपने स्कूल का नाम नहीं डालना, जहाँ कॉलेज में पेपर देने गए हैं, तो यहाँ पर लिखा होगा परीक्षा केंद्र का नाम, उसी के ऊपर यहाँ पर देखिए पहले लिखा होगा, यहाँ पर 4 या 5 अंकों का कोड होता है, यही कोड आपको यहाँ पर फिल करना है केंद्र कोड में। तो कितना है यहाँ पर, जैसे 1540 1 है तो यहाँ पर ऐसे लिखोगे 1540 और कितना था यहाँ पर 1, ये आपको फिल करना है। 4 अंकों या 5 अंकों का होगा। फिर पूछा जाएगा अनुक्रमांक। अब जो आपका रोल नंबर होता है, ये रोल नंबर यहाँ पर देखिए लिखा होगा, ये आपका रोल नंबर होगा, ये यहाँ पर फिल करना है। ये देखिए लिखा है अनुक्रमांक, ये आपको यहाँ पर फिल करना है। तो कितना है, जितना भी हो यहाँ पर आपको ऐसे डाल देना है जैसे लिखा हो। इसको याद कर लेना एग्जाम से पहले अच्छी तरीके से, जैसे कई बार यहाँ पर जो ओएमआर सीट मिलते हैं या फिर जो आपके जो यहाँ पर जो कक्ष निरीक्षक होते हैं वो कई बार पूछ लेंगे यहाँ पर कि आपका रोल नंबर कितना है, तो आपको बताना पड़ेगा। तो इसलिए आपको रोल नंबर जरूर ही याद कर लेना है। इस प्रकार से फिर पूछा जाएगा विषय का कोड और नाम। अब देखिए जो आपका कोड होगा, ये देखिए, ये जैसे ही हिंदी का पेपर है तो यहाँ पर देखिए ये कोड होता है और ये संकेतांक होता है। तो 901 कोड है और विषय कौन सा, हिंदी। पहला पेपर आपका हिंदी ही होगा, तो कोड कितना है यहाँ पर 901 डालेंगे, ब्रैकेट में कर देंगे, और नाम क्या है हिंदी। हिंदी हो हिंदी डालना, इंग्लिश हो इंग्लिश, जो भी सब्जेक्ट हो इसे डाल देना। देन पूछा जाएगा प्रश्न पत्र संख्या, ये जो लिखा 801 और ये यहाँ पर आपको फिल कर देना 801 और यहाँ पर HA, ऐसे फिल करना। इतना तो समझ में आया। अब आता है मेन चीज़, इसमें कैसे भरना है। एक एक क्वेश्चन बताऊंगा, ध्यान से वीडियो को देखना, और वीडियो के आखिर में बताऊंगा जो क्वेश्चन नहीं आते हैं तुक्का लगाने की ट्रिक, जिससे उसमें भी आपको पूरे के पूरे अंक मिले। अब देखिए यहाँ पर देखिए लिखा होगा गोले का भरने का यहाँ पर तरीका, गलत तरीका, आपको नहीं ऐसे काटना, नहीं आपको सही टिक लगाना, नहीं आपको इस प्रकार से भरना, नहीं आपको इस प्रकार से। देखिए जो ओएमआर सीट होती है बार बार नहीं मिलती, इसलिए आपको अच्छी तरीके से एक विकल्प में एक ही भरना, इस प्रकार से सही होता है। और इसमें आपको व्हाइटनर का भी प्रयोग नहीं करना है, ना ही आपको काटना है, कहीं पर भी कोई भी मिस्टेक नहीं करना। ओएमआर सीट होगी एक बार ही मिलेगी। यहाँ पर इसके ओएमआर के पीछे यहाँ पर निर्देश दिए होते हैं, वो भी आप लोग पढ़ लेना, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए पहला, जैसे यहाँ पर 1 से शुरू करेंगे, जैसे जो भी क्वेश्चन आते हैं सबसे पहले उन्हीं को करना है। तो यहाँ पर देखिए जैसे बहुविकल्पी प्रश्न है, जैसे पहला क्वेश्चन पूछा गया कि निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है, उसे पहचान कर लिखिए। 1 नंबर का है, तो प्रेमचंद एक महाकाव्य के रूप में प्रसिद्ध है, गलत। ध्रुव सामनी जयशंकर प्रसाद का यहाँ पर महाकाव्य है, गलत। उसके बाद में यहाँ पर क्या है, भारतेंद्र हरिश्चंद्र आलोचना साहित्य के जनक माने जाते हैं, तो यही राइट आंसर सी वाला है। तो पहले का कौन सा होगा, सी वाला। तो काला कोई भी या नीला पेन यूज कर सकते हैं, लेकिन डॉट वाला होना चाहिए, जब वाले पेन नहीं यूज करना, ये ध्यान रखना है। तो हो सके आप लोग इसको यहाँ पर
ब्लैक पेन यूज़ करना जब इसको भरोगे। इससे क्या होगा, जब आपकी ये कॉपी होती है, प्रिंट होती है, तो अच्छी तरीके से चलेगी। तो ये ध्यान रखना है। तो आपको कौन सा पेन यूज़ करना है, ब्लैक यूज़ करना है। ब्लैक अच्छी तरीके से चलता है। तो पहले का सी था, तो ऐसे सी को पूर्ण रूप से हम क्या करेंगे, काला करेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद में अगला पूछा गया यहाँ पर कि शुक्ल युगीन लेखक है राम प्रसाद निरंजनी की, माखनलाल चतुर्वेदी, यशपाल की, सदल मिश्र। तो इसका राइट आंसर हमारा बी वाला हो जाएगा। कौन है, माखनलाल चतुर्वेदी। तो बी है दूसरे का, तो बी को ऐसे पूर्ण रूप से काला करेंगे। अच्छी तरीके से भरना, बाहर भी नहीं जाना चाहिए, अंदर भी। एक में एक ही करना है। जो इतना भी टिक लग गया तो समझ लो इसमें नंबर कट गए। तो ये भी ध्यान रखना है। जो क्वेश्चन आता है उनको सबसे पहले करो, उसके बाद में जितने भी बच्चे उसको आखिर में करना, ठीक है। अगला क्वेश्चन पूछा गया जैसे 84 वैष्णों की वार्ता के लेखक कौन है। तो यहाँ पर बी वाला राइट आंसर है गोकुलनाथ जी। तो इसमें भी क्या करना है, बी को पूर्ण रूप से ऐसे काला करना है। उसके बाद में अगला पूछा गया यहाँ पर देखिए हिंदी का प्रथम उपन्यास है, तो परीक्षा गुरु सी वाला राइट आंसर है। तो सी को हम क्या करेंगे, पूर्ण रूप से काला करेंगे इसी प्रकार से। उसके बाद में अगला जैसे पूछा गया यहाँ पर कि कला और बूढ़ा चांद के रचनाकार कौन है। तो यहाँ पर सुमित्रानंदन पंत की, जयशंकर प्रसाद, गिरजा कुमार माथुर की, हरबंस राय बच्चन। तो डी वाला इसका राइट आंसर है। तो पाँचवें का इसको ऐसे डी वाले को पूर्ण रूप से हम क्या करेंगे, काला करेंगे अच्छी तरीके से। ऐसे ही आपको 20 क्वेश्चन भर लेना है। देन अगला हमारा जैसे पथिक के रचनाकार कौन है। तो रामनेश त्रिपाठी जी, ए वाला है 7वें का राइट आंसर। तो यहाँ पर ये देखिए 5वें का, यहाँ पर देखिए छठे का कौन था, यहाँ पर देखिए छठे का कला, और यहाँ पर देखिए बूढ़ा चांद के रचनाकार कौन, गिरजा कुमार माथुर, सुमित्रानंद पंत है, डी वाला राइट आंसर था। उसके बाद में 5वां इसमें देखिए मिस्टेक हो गया। 5वां क्वेश्चन ये था कि बाणभट्ट की आत्मकथा के लेखक कौन है। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी, ए वाला था। अब देखिए इतने मिस्टेक कर दोगे तो नंबर कट जाएंगे। अब देखिए यहाँ पर मैंने ये छठे का यहाँ पर डी वाला था, लेकिन मैंने 5वें में लगा दिया, तो ये समझ लो एक नंबर कट गया। तो इसी प्रकार से ध्यान से भरना है, कहीं पर भी कोई भी मिस्टेक नहीं करना, नहीं तो नंबर कट जाएंगे। तो यहाँ पर ये मिस्टेक नहीं करना जो हमने करी, ये इसी प्रकार से आपको भरना। फिर पूछा जाएगा यहाँ पर देखिए प्रश्न पत्र मार्का सीरीज, ये भी बहुत ज़रूरी होता है। तो यहाँ पर देखिए जो लिखा होगा 801 यच ए, तो आपको यहाँ पर यच पहले इसमें बनाना है, ए जो होगा इसमें ए ऐसे करना है, ठीक है। यच को क्या करेंगे, पूर्ण रूप से काला करेंगे इस प्रकार से गोले को ऐसे। उसके बाद में ए इसमें ढूंढना, ए कहाँ है, तो ए ये है, तो ए को ऐसे करेंगे। तो ये इसको आप लोग जरूरी फिल कर देना, नहीं तो जो आपकी कॉपी होगी वो बदल जाती है। तो इस प्रकार से आपको 20 क्वेश्चन कर लेना। फिर पूछा जाता है यहाँ पर परीक्षार्थी के हस्ताक्षर जब सिग्नेचर किए होंगे, जैसे हिंदी में किए हों तो हिंदी में करना, इंग्लिश में जिस सब्जेक्ट में किए होंगे ऐसे ही आपको डाल देना है। तो सपोज करिए जैसे हमने यहाँ पर हिंदी में किए थे, तो यहाँ पर हिंदी में ऐसे डाल देना है। जो इंग्लिश में किए हो तो इंग्लिश में करना है। जब आपका रजिस्ट्रेशन हुआ होगा तब जैसे भी किया होगा ऐसे करना है। कक्ष निरीक्षक के हस्ताक्षर यहाँ पर होते हैं। फिर यहाँ पर देखिए केंद्र व्यवस्थापक की मोहर लगती है। फिर यहाँ पर देखिए लिखा होगा कला, यहाँ पर चित्रकला विषय हेतु। इसमें देखिए 2 पार्ट होते हैं। जो आपका ड्राइंग का पेपर होगा इसमें 2 पार्ट होंगे। इसमें पहला आलेखन भाग होगा, प्रविधि भाग। 20 अंक के यहाँ पर आलेखन भाग के होंगे और 20 अंक के प्रविधि भाग के। जो भी करोगे तो आपको जैसे आलेखन भाग के क्वेश्चन करे 20 क्वेश्चन, तो इसको पूर्ण रूप से काला करना है, और जो प्रविधि भाग के करे तो इसको करना है। एक में एक ही करना है, ये ध्यान रखना है। तो इसको बहुत ज़रूरी है जिसका भी चित्रकला का पेपर होता है। तो ऐसे ही आपको OMR शीट पूरे क्वेश्चन भर लेना है। फिर आता है यहाँ पर देखिए जैसे जो क्वेश्चन नहीं आते हैं तो उनको कैसे भरना है। तो देखिए जो जैसे ऑप्शन में जो लिखा हो, जैसे अगर यहाँ पर चारों ऑप्शनों को देखते ही लगे कि हमें ABCD 4 ऑप्शन होते हैं, और जैसे हमें देखते ही लगे कि हमारा ए वाला राइट आंसर है। जैसे कई बार क्या होता है, जैसे हमने यहाँ पर ये क्वेश्चन पढ़ा, जैसे हमने ये देखिए जैसे ये क्वेश्चन पढ़ा कि सुविख्यात में कौन सा उपसर्ग लगा है, या फिर यहाँ पर पुष्प का तद्भव रूप होगा। हमें लगता है कि राइट आंसर डी वाला है। कई बार क्या होता है, पहले से क्वेश्चन पढ़े तो हमें लगता है कि यही राइट आंसर होगा। तो ये कहा जाता है सबकॉन्शियस माइंड में, जैसे पहले से कोई चीज़ पढ़ी और उसे तुरंत याद आ जाती है कि यही राइट आंसर होगा। तो ये एक ट्रिक होती है। तो जैसे हमें लगे कि यही राइट आंसर है तो क्या करना, उसको पूर्ण रूप से काला कर देना। तो ये भी एक ट्रिक होती है लगाने की, ठीक है। फिर उसके बाद में यहाँ पर देखिए जैसे यहाँ पर देखिए जो आपके क्वेश्चन में यहाँ पर लिखा हो, जैसे यहाँ पर क्वेश्चन में लिखा हो और आपको पता नहीं है, और इसमें देखिए माइनस मार्किंग नहीं होती, तो आप लोग अच्छी तरीके से लगाना, कोई भी नंबर नहीं कटते हैं। बोर्ड एग्जाम के जो पेपर होते हैं इसमें माइनस मार्किंग नहीं होती क्लास 10th यूपी बोर्ड वालों के लिए, तो ये ध्यान रखना। तो अगर ऑप्शन में यहाँ पर उपयुक्त सभी लिखा है तो 90 से यहाँ पर 100% चांस होते हैं कि वही राइट आंसर होगा, तो आप लोग उसको लगा देना, ठीक है। और जो लिखा ऑल ऑफ द अबव तो वो भी सही होता है, ठीक है।
और जैसे जो लिखा हो इनमें से कोई नहीं, तो ये देखिए ऑप्शन बहुत ही कम चांस होते हैं कि ये सही होगा, ठीक है। तो इसको टिक नहीं लगाना है जिसमें लिखा हो इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो ये भी एक ट्रिक होती है। उसके बाद में यहाँ पर देखिए एक और बता रहा हूँ, आप लोग ये भी ध्यान रखना, जैसे ऑप्शन जैसे दिए हों ए बी सी और डी। अब देखिए जैसे यहाँ पर इस प्रकार से दिए हैं और आपने जैसे सपोज करिए जैसे 20 नंबर का पूरा पेपर है और यहाँ पर आपने क्वेश्चन 10 सही कर लिए, 10 आपको पता थे लेकिन 10 नहीं पता थे, तो यार ये 10 क्वेश्चन कैसे करना, आप माइनस मार्किंग तो है नहीं। तो एक ट्रिक होती है, जैसे यहाँ पर आप लोग यहाँ पर जैसे 10 क्वेश्चन है तो 5 क्या करना है, 5 को ए को यहाँ पर पूर्ण रूप से काला करना है 5 क्वेश्चन को, और जो 5 क्वेश्चन बचे उसको बी या फिर सी करना है। इससे चांस होंगे इसमें से जैसे 10 नंबर का है तो कम से कम 4 या 5 कई बार 8 भी क्वेश्चन सही हो सकते हैं, तो ये इसमें माइनस मार्किंग नहीं होता। तो ये भी आप लोग एक ट्रिक लगा सकते हैं। और यहाँ पर देखिए लिखा होगा OMR, यहाँ पर क्रम संख्या, जो यहाँ पर पहले से लिखे हो तो कोई बात नहीं, और जो ना लिखे हो तो यहाँ पर आपको फिल कर देना है। कक्षा 10 जैसे लिखा हो तो कोई बात नहीं, ना लिखा हो तो यहाँ पर भी आप लोग लिख देना। तो ऐसे ही आपको सारी चीज़ें भरना है। मैंने सारी चीज़ें आप लोगों को बता दी, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। बाकी चैनल पर पहली बार चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।